आप लोगों को लगता है कि आफ्टर मार्केट एनालिसिस है या आफ्टर मार्केट हो रहा है जो भी हो रहा है इससे कोई फायदा नहीं होता बट एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है। जंग कभी भी मैदान में नहीं जीती जाती। ठीक है। और आप लोग जो ये कमेंट्स करते हो ना, जो चीज मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है। यूट्यूब से मुझे कोई पैसा नहीं आता, कहीं से कोई पैसा नहीं आता। ठीक है। हाँ, मैं खुद भी जब सिखाता हूँ तो मैं खुद भी सीखता हूँ, बट वो मेरा वो हो गया। ठीक है। बट जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, यूट्यूब पर कोई नहीं कर रहा। सब लोग जो चीज़ें कर रहे हैं, बस वही चीज़ें हर जगह हो रही हैं। ठीक है। तो प्लीज़, अगर आप मेरे मेरे को सही नहीं बोल सकते तो प्लीज़ गलत भी मत बोला करिए। क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ ये वीडियोस बनाता हूँ आपके लिए, सो दैट कि आप असली चीज़ों को सीखें। उन चीज़ों को सीखें जिनसे एक्चुअल स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया जा सकता है। अगर आप लोग मैं आपको बस एक एग्जांपल दूंगा आज के दिन पे, और आज के बाद में कोई भी सफाई मैं आपको नहीं दूंगा। जिसको वीडियोस देखनी है देखे, जिसको नहीं देखनी है वो जा सकता है। ठीक है। देखो, अगर स्टॉक मार्केट रिटेल ट्रेडर्स के बाय या सेल करने से ऊपर या नीचे जाती होती तो सारे रिटेल ट्रेडर्स लॉस में क्यों होते? बस, अब जो समझदार होगा, हमें किसी ने सिर्फ इतनी ही बात बताई थी और हमने इस एक मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि इस ट्रैक को हमने पकड़ लिया था। ठीक है। अब जो समझदार होंगे वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे, या एटलीस्ट उनको समझ लग जाएगी। नहीं तो बाकी वालों का तो है ही, आप लोग पैसा देने के लिए आए हो, मार्केट में दोगे, नुकसान करोगे और उसके बाद में चले जाओगे। ठीक है। चलिए मार्केट को एनालाइज करने की स्टार्ट कोशिश करते हैं। आज मार्केट में कैसे काम हुआ, कैसे हम चीज़ों को सही तरीके से देख सकते थे, सुधार सकते थे, और उसके बाद में हम मार्केट में असली तरीके से काम करके पैसा मार्केट में बना सकते थे। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। ठीक है। तो अगर आप जाके पिछली वीडियोस मेरी देखोगे तो आप लोगों को मैंने बोला था कि मार्केट इस ऐसे काइंड ऑफ वेव पैटर्न में चल रहा है, और इससे ज़्यादा नीचे मार्केट अब नहीं जा सकती। अब मार्केट को अपसाइड ही जाना है। जब सब लोग आपको बोल रहे थे ना, मार्केट फॉल, मार्केट में करेक्शन पेंडिंग है, मार्केट अब गिरेगा, तो मैं आपको बोल रहा था, यही पैटर्न मैं आपको दिखा रहा था, कुछ नया तो है नहीं, है ना। तो मार्केट यहाँ पे रुका आके, बहुत दिनों तक रुका। बहुत दिनों तक यहाँ पे रुकने के बाद में अगर आप अब देखो, अब मैं आपको ट्रैप बताता हूँ। मैं आपको ये चीजें नहीं बता पाता, आई एम रियली सॉरी, बट मैं आज बताता हूँ। यहाँ पे देखो, मार्केट हमारे दिमाग के साथ इस तरह से खेलता है ना, हमको पता भी होता है। हमको क्या, अब मतलब बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने ये पैटर्न देखा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे पैसा नहीं बनाया होगा। क्यों नहीं बनाया होगा? क्योंकि यहाँ पे आके मार्केट रुका तो सही, लेकिन अगर आप इस वाले जोन को उस दिन के रियलिटी से कनेक्ट करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे मार्केट पहले ऊपर जा रहा था, फिर नीचे होके फिर ऊपर जा रहा था, फिर गैप डाउन होके फिर ऊपर नीचे कर रहा था, फिर ऊपर नीचे कर रहा था। यहाँ पे आप लोग कोई भी सही डिसीजन नहीं ले सकते हो। ठीक है। अब देखो, मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी बुलिश कैंडल हमको दी है डेली टाइम फ्रेम पे, और अभी देखना कल के दिन पे क्या होता है, वो मैं आपको एनालिसिस में बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है। तो अभी अगर हम देखें तो यहाँ पे मार्केट एक वेव पैटर्न में चल रहा है। ठीक है। अब मार्केट होपफुली इस हाई को ब्रेक करेगा। ठीक है। थोड़े से और छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है। यहाँ पे भी हमको वही सेम चीज देखने को मिल रही है। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो हमको कहीं ना कहीं एक वेव यहाँ पे ब्रेक होती हुई दिखी थी। जब यहाँ पे हमने भी थोड़ी बहुत होप्स छोड़ी थी, जब ये ब्रेक यहाँ पे ये यहाँ पे आके इस वेव का ब्रेकडाउन के आसपास मार्केट आया था, तो तब यहाँ पे हमने क्रूशियल लेवल आपको बताया था। अब यहाँ पे देखो, मार्केट एक नई वेव यहाँ पे स्टार्ट कर रही है। ठीक है। तो ये हमको पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे थोड़ा सा जूम करके, तो यहाँ पे हम देखेंगे मार्केट में एक गैप अप हुआ, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस हमको देखने को मिली। उसके बाद में मार्केट जोन में आया। जोन में आने के बाद में मार्केट इस जोन के ऊपर ओपन हुआ, एंड देन हमको मार्केट अपसाइड जाता हुआ चला। अब चलिए चलते हैं उस ट्रैप के ऊपर जहाँ पे एक्चुअली में आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। ठीक है। यहाँ पे आते हैं 15 मिनट पे। ठीक है। जो जैसे मैंने यहाँ पे ये लाइन आपको पता है क्यों ड्रॉ करके रखी हुई थी? ये लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है। ये रेजिस्टेंस। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके रखा होगा कि इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ है इसलिए मार्केट ऊपर गई है। लेकिन अगर आपको इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का पता भी होता, तब भी आप इस मार्केट में पैसा नहीं कमा पाते। क्यों नहीं कमा पाते? अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट बहुत ही अजीब रिएक्ट कर रहा था इस कैंडल के बाद में। मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर फिर नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है। ठीक है। आज के दिन पे मार्केट ने सबको पैसा दिया होगा होपफुली। ठीक है। बहुत सारे लोगों ने आज के दिन पे यहाँ पे पैसा क्रिएट किया होगा।
ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ट्रैप्स नहीं थे, लेकिन जैसा मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, महीने में एक दिन ऐसा होता है जब मार्केट, एक या दो या मैक्सिमम 3 दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट सबको पैसा देता है, और फिर बाकी बचे हुए 18 दिन मार्केट उन सबकी जेब से जो पैसा दिया था वो भी ले लेता है, और साथ में जो उनके पास था कैपिटल वो भी ले लेता है। ठीक है, तो देखो, कैंडल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए जिस दिन भी ट्रैप्स बनते हैं मैं आपको डेली बेसिस पे बताता हूँ उन ट्रैप्स के बारे में, और वो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर हम कल पे, मैं आई एम सॉरी, मैं कल यहाँ पे आपके लिए एनालिसिस वाली वीडियो नहीं अपलोड कर पाया था, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो मार्केट में बाइंग हुई है, क्लियरली दिख रहा है हमको, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है मार्केट में बाइंग हुई है, और सिर्फ कैंडल्स के बेसिस पे मार्केट में बाइंग नहीं देखी जा सकती। स्ट्रक्चर देखो आप लोग, ठीक है, मार्केट में बाइंग हुई है, और उसके बाद में मार्केट को साइडवेज रखा गया है, नीचे नहीं लाया गया मार्केट को साइडवेज रखा गया। एंड देन जब मार्केट बंद होने वाली थी फिर यहाँ पे बाइंग आई, तो ये क्लियर क्लियर टू कट मार्केट में बाइंग का सिनेरियो था, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दिनों में मैं बीटीएसटी ट्रेड्स करना पसंद करता हूँ, और बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन हमको यहाँ पे होती है, तो हमने होपफुली आज भी यहाँ पे बीटीएसटी ट्रेड्स किए हुए थे, बहुत ही सही थे, और कैंडलस्टिक्स के बेसिस पर आज मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रैप्स बनते हुए हमको नहीं नजर आए, ठीक है। और बहुत शानदार आज की एक्सपायरी रही, होपफुली आपने पैसा बनाया हो, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे मार्केट में, अब देखने की कोशिश करते हैं कि अब क्या हो रहा है। देखिए, मार्केट ने जो भी आज के दिन पे गेन किया उसको मार्केट ने आज के दिन पे ही सेटल डाउन कर दिया, ठीक है। मतलब मार्केट कल के दिन पे फिर से यहाँ पे हमको पॉजिटिव होता हुआ कहीं ना कहीं दिख सकता है, ठीक है। और कल फ्राइडे है, या फिर मार्केट ऐसा भी कर सकता है कि कल के दिन पे साइडवेज रहे, एंड देन मंडे को हमको एक एक पुश देखने को मार्केट में मिले, ठीक है। बहरहाल, हमें कभी भी मार्केट में, जैसा मैं आपको बोलता हूँ, मार्केट को हमको सिर्फ लॉन्ग टर्म में प्रिडिक्ट करने की कोशिश करनी है, शॉर्ट टर्म में हमको सिर्फ अपने जो है लेवल्स पे ही ट्रेड करना है। एक लेवल तो सर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, नीचे में आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया, ठीक है। उससे भी नीचे अगर हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट हो गया। मार्केट नीचे जाए या ऊपर जाए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ मार्केट में अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करना है और उन्हीं पे ट्रेड करना है। फिर ये एक लेवल हो गया सर आपके लिए, अगर इससे भी नीचे आता है तो सर ये इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो एक बार इस हर्डल पे रुकने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि ये अबनॉर्मल मूव्स होते हैं मार्केट में, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं मार्केट में, और अगर रेजिस्टेंस होता है तो रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक ये हो गया सर, उसके बाद में 15 मिनट का चार्ट है ये, यहाँ पे आप लोग ढूंढ सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपके लिए सर ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम डाउन कर देते हैं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं है ये। अब उससे भी ऊपर सर ये इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा, ठीक है। अब मैं इन इन जोन्स को कैसे ट्रेड करने की कोशिश करूंगा, जब अगर मैं मुझे यहाँ पे बाइंग का मौका मिलता है तो मैं बाइंग करूंगा, और इन एरियाज के आसपास आके मैं टाइट ट्रेलिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। अगर मार्केट ब्रेकआउट्स पे ब्रेकआउट्स देता है तो टाइट ट्रेल्स करते हुए मैं खींचने की कोशिश करूंगा, नीचे की साइड भी मैं यही करूंगा, ठीक है। होपफुली आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट कि आप ऐसे ही मेरी डेली वीडियोस देखते रहें, और मैं अब कोशिश करूंगा आपको हर चीज़ को डीप में समझाने की।